के नेताओं ने गांधी जी को बर्बाद किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप इशारा तो वही कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं कर। सिक्योरिटी कितनी दी थी बता दे। पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया था बता दे। जांच कमीशन बैठाला, पोस्टमार्टम नहीं कराया। सुनिए, आपने भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण देखा होगा, जांच कमीशन बैठा बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। और वहां दो पत्रकार भी थे साहब, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का, जिन्होंने अपने बयान में लिखा 4 गोली चली। तो भाई साहब, अगर नाथूराम गोडसे कोर्ट में बयान देता है कि 2 गोली चली, पुलिस कहती है 3 गोली चली, तो तीसरी गोली थी किसकी? सुधांशु जी, आपने 84 दंगों की फाइल भी खुलवाई है, तो आप ये फाइल भी दोबारा खुलवा दीजिए ना, जांच करवाइए ना। सर 77 साल पुराने में क्या कितने लोग जीवित हैं आप बता दीजिए, जांच हो जाएगी। जांच कमीशन, कोसला कमीशन हो चुका है, कोसला कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जिसमें कि ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है। आरएसएस से कोई कनेक्शन नहीं निकला। और मैं उससे बड़ी एक बात बताता हूं, लोगों को नहीं पता, दिल्ली में लाल किले में ये मुकदमा चला जिसमें वीर सावरकर तुरंत छूट गए। उसके बाद पंजाब हाई कोर्ट में मुकदमा गया, उसमें सरकार ने वीर सावरकर के खिलाफ क्यों नहीं दोबारा अभियोग दायर किया? क्यों? बिल्कुल वाहियात आधार के ऊपर तर्क बनाया गया था। और यह मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था दिगंबर बड़गे, जिसने वो सप्लाई की थी गन, और वो ऐसा माना जाता था कि वो गन के सप्लाई टाइप का आदमी था। उसके बयान के आधार पे ऊपर सावरकर जी को गिरफ्तार किया गया। और बयान उसका क्या था कि मैंने ये देखा कि वो सावरकर से मिलने गए और उन्होंने सावरकर के पैर छुए, नाथूराम गोडसे ने, और मराठी भाषा में वीर सावरकर ने उनसे कहा विजयी भव। अब बताइए, कोई कोर्ट इसको एविडेंस मानेगा? सॉफ्ट कॉर्नर लगता है आपका नाथूराम गोडसे? नहीं, मैं तो सिर्फ फैक्ट रख सॉफ्ट कॉर्नर लगता है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक फैक्ट रख रहा हूं, सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं। गांधी जी के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद उसका जो लाभ उठाया गया, वो अपने आप में एक बहुत गंभीर चुनौती है इस देश के लिए। इसने देश की पूरी तकदीर बदल दी। और मैं पुनः कहता हूं, चलिए, गांधी जी के शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। गांधी की आत्मा क्या थी? गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, गांधी एक विचार थे, एक वैचारिक अधिष्ठान थे। विचार क्या था उनका? रामराज्य, राजनीतिक दर्शन, नित्य का भजन, रघुपति राघव राजा राम, और अंतिम शब्द हे राम। जिस दिन आपने कहा कि राम थे ही नहीं, मतलब आपने कह दिया गांधी जी के समाज में लिखा राम था। मतलब गांधी की आत्मा की हत्या गांधी परिवार ने। इस समय एक प्रश्न सुधांशु जी ने बहुत सारे तथ्य रखे, मैं सिर्फ इनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इन तथ्यों की अनदेखी के लिए उस समय के प्रधानमंत्री जिम्मेदार माने जाएंगे या गृह मंत्री? इसके लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का पत्राचार सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद शायद 23 फरवरी या कुछ को एक लेटर लिखते हैं सरदार पटेल को, नेहरू जी, जिसमें वो कहते हैं कि भाई आरएसएस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, बहुत कड़ी कार्रवाई नहीं किया जाता है। ठीक, उसके जवाब में ठीक अगले दिन जवाब देते हैं सरदार पटेल,